हेलो दोस्तों, कल हमने देखा कि एल्कली मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के संग कराया था तो अल्कली मेटल के ऑक्साइड का निर्माण हुआ करता था, M2O का निर्माण हुआ करता था। और ऐसे भी हमने बताया कि अल्कली मेटल तीन तरह के ऑक्साइड का निर्माण करता है। एक मेटल के ऑक्साइड मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, दूसरा मेटल के परऑक्साइड और तीसरा मेटेलिक के सुपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन 10th लेवल पर देखा जाए तो सिंपल सा ज़्यादातर जो स्टेबल होता है इन तीनों ऑक्साइड में वो होता है मेटल के ऑक्साइड स्टेबल। ठीक है, तो उसको हमने कल कवर करा था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ कि जो भी अल्कली मेटल है उसका रिएक्शन हम बाई कार्बोनेट के संग करा रहे हैं। किसके संग? बाई कार्बोनेट के संग। तो चौथा रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ बाई कार्बोनेट। इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट और इस पे एक निगेटिव चार्ज होता है। कार्बोनेट पे क्या होता था? -2 नेगेटिव चार्ज। और कार्बोनेट पे -2 नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। बाई कार्बोनेट पे क्या होगा? -1 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एल्कली मेटल को हमने क्या से एम से डिनोट करा। एम का रिएक्शन करा है किसके संग? बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? बाई कार्बोनेट। एच लग गया, बाई कार्बोनेट। तो इसका रिएक्शन हमने कराया HCO3 से रिएक्शन कराया तो ए बनेगा क्या चीज? सो देखिए, अल्कली मेटल है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसका वैलेंसी +1 होगा। कार्बोनेट पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज। तो इधर +1 चार्ज और -1 चार्ज दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो सिंपल सा इसको क्या करना है, एक जगह पे उतार के लिख देना। MHCO3 बनेगा। क्या बनेगा? MHCO3। ये है क्या चीज? अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट है। ये अल्कली मेटल के क्या है? बाइकार्बोनेट है। अल्कली मेटल में कौन कौन से धातु आएंगे? लिथियम आ जाएगा, उसके अलावा क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रुबिडियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा? फ्रेंशियम तो होगा नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व है। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इसका। लिथियम का रिएक्शन हमने कराया बाई कार्बोनेट के संग। किसके संग कराया? बाई कार्बोनेट के संग हमने रिएक्शन कराया। तो जैसे लिथियम का रिएक्शन बाई कार्बोनेट के संग कराया, जैसा यहाँ पे फॉर्मेट है सेम वैसा ही। तो ये बन के तैयार होगा LiHCO3। इसको पढ़ेंगे कैसे? लिथियम बाई कार्बोनेट। इसको कैसे रीड करा जाएगा? लिथियम बाई कार्बोनेट, क्योंकि इतना को हम लोग बोलते थे बाई कार्बोनेट। इस पे +1 चार्ज होता था, इस पे -1 चार्ज। ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, बन गया LiHCO3 मतलब लिथियम के बाई कार्बोनेट। सेम ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल होगा सोडियम के साथ। Na का रिएक्शन कराया बाई कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या बन के तैयार होगा? ये बन के तैयार होगा NaHCO3। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया करते थे बेकिंग पाउडर के फॉर्म में। इसी का नाम था NaHCO3 करके आया करता था सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर खाबर सोडा के फॉर्म में हम इसका यूज किया करते थे। उसके बाद है पोटेशियम का रिएक्शन करा है किसके संग? बाइकार्बोनेट के संग। ये भी रिएक्शन करके बनाएगा KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो गया। उसके अलावा रुबिडियम का जस्ट सेम जैसा आपने अभी बनाया वैसे ही बनेगा। HCO3 के संग रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा RbHCO3 बनेगा। वैसे ही सीजियम का कराओगे तो क्या बनेगा? HCO3 के संग कराया गया तो बन गया CSHCO3। इसको रीडिंग कैसे करेंगे सो देख लो। लिथियम बाइकार्बोनेट, ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ए है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ए है रुबिडियम बाइकार्बोनेट और ए है सीजियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा जब आपने अल्कली मेटल का रिएक्शन कराया बाइकार्बोनेट के संग तो। और इसका आप यूज पढ़ रखे होंगे, इसका यूज ज़्यादातर सेकेंड चैप्टर में आएगा। इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोला जाता था। बेकिंग पाउडर, खाबर सोडा इसको बोलते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बोल दिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र पूछा जाएगा तो NaHCO3 ये बार बार पूछा जाता है इसे क्वेश्चन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ये सब। ये इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग।